देखो ये 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब है 2 नंबर ना, 2 नंबर ना। देखो इधर देखो, अभी बीच में बात नहीं करोगे, ठीक है? नींद नहीं खुल रहा है क्या? नींद नहीं खुल रही है? अच्छा ठीक है, बाद में होता है। इधर सुनो, हम जो बता रहे हैं पहले समझ लो, फिर तुम क्वेश्चन उतारोगे, ठीक है? इधर देखो, 2 नंबर का 1 नंबर है ना, क्या लिखा है देखो, 1/4 और कोमा कितना है 1, -1 है, -1। बोलो, हम कुछ भी गलत लिख देंगे, कुछ बोल नहीं रही हो। हाँ सर सही है। अब ठीक है ना? पूछा क्या क्वेश्चन देखो कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कहने का मतलब है कि द्विघात बहुपद निकालना है। आप द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम बताए हैं, वो लिखा हुआ ax² + bx + c द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है, इसी को निकालना। और इसमें दिया हुआ है कि शून्यकों के योग दिया है 1/4 दिया है, शून्यकों के गुणनफल दिया है -1, ठीक है? दिया हुआ है, तुमको निकालना नहीं, क्वेश्चन है बोल रहा है शून्यकों के योग कितना दिया है। फर्स्ट वाला शून्यकों के योग है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल सेकंड वाला शून्यकों के गुणनफल दिया है -1। फॉर्मूला हम लिखाए थे, तुम लोग को अब याद किए नहीं किए, हम बता दे रहे हैं, याद कर लेना। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है? और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। इसके नीचे कुछ नहीं तो दे दो 1। अब यहाँ देखो, यहाँ a का मान 4 है, यहाँ भी a का मान 1 है। अलग अलग सबका मान देखेंगे कि a का मान 4 हो गया और b का मान हो गया -1, तो इसलिए ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है? ये क्या हो जाएगा -1। तो जब यहाँ a का मान 4 है और यहाँ भी a का मान 1 है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा, माने इक्वल करना। किस तरह इक्वल करेंगे? जब देखेंगे ये a का मान 4 है तो इसको भी 4 बनाओ, तो 4 बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? फॉर्मूला बाद में लिखते, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा -4 अब /4। अब फॉर्मूला तो लिख दो c/a। अब हो गया। अब देखो a का वैल्यू 4 है, यहाँ भी a का वैल्यू 4 है, माने जब भी इस तरह रहेगा, देखेंगे यहाँ a का मान 4 है तो यहाँ भी इक्वल करने के लिए ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कभी कभी देखेंगे कि इसका मान अगर 4 होता है और इसका कुछ नहीं रहता, तो इसको भी इक्वल करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? अब इक्वल हो गया, a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 4 और b का वैल्यू हो गया -1 और c का वैल्यू हो गया -4। अब लिखना है उसी तरह, a का वैल्यू हो गया आपका 4, b का वैल्यू हो गया आपका, देखो b का वैल्यू हो गया -1 और c का वैल्यू हो गया आपका -4। जब a b c का मान आ गया तो हम आराम से हिसाब बना सकते हैं, यानी द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या बोलते हैं? फॉर्मूला क्या है? ax² + bx + c। फर्स्ट में पूरा मैथ का कंप्लीट मैथ का हम फॉर्मूला लिखा दिए हैं, याद कर लेगी तभी तुम मैंने मैथ बना पाओगे, ठीक है? तो ये इसका फॉर्मूला है, द्विघात बहुपद ही हमको निकालने दिया है ना, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है ax² + bx + c। अब सबका वैल्यू बैठा देना है। जैसे a का वैल्यू है 4, तो 4 इंटू, बीच में कुछ नहीं मतलब गुना होता है, तो गुना दे के लिखना। फिर b का वैल्यू है -1, तो -1 इंटू x ऐसे लिख दो, फिर प्लस है प्लस लिखो, फिर c का वैल्यू है -4, तो एक साथ नहीं होता तो ब्रैकेट देना पड़ता है। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x² होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया, और ये प्लस माइनस -x और इधर -4 हो गया। मतलब करना क्या है कि a b c तीनों मान निकाल लेना है, सबका वैल्यू, और उसके बाद ये द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है ax² + bx + c, तो सबका a b c तीनों का वैल्यू बैठा के गुना कर दो, हो गया आंसर। यही आंसर मिला, ठीक है?
ठीक, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। ये भी बहुत ईजी है। और कुछ बोलने भूल गए, इधर सुनो। ये जो 2 नंबर का क्या ये है, 6 है ना, तो इनमें से बहुत आता है। समझो कि ये फिक्स है कि एक आएगा ही एग्जाम में, चाहे बोर्ड में हो, कोई भी टर्मिनल हो, सब में बोर्ड में एगो फिक्स आएगा ही। मस्ट वीवीआई कर देना 2 नंबर में ही, कौन तो आएगा वो नहीं, माने इस टाइप का एगो आएगा ही, फिक्स है। ठीक है, बढ़िया से वाला कर लो।